आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पहले मुझे ये बताओ, बॉल किसने मारा? बीड़ी मास्टर तू? तूने शॉट मारा? अरे क्या कर रहा है? इनको कह रही थी शांति से घर चलो, पर नहीं। मुझे तो लगता है दादाजी भिड़े अंकल को पनिश करेंगे। कैसी पनिशमेंट? तो कैसी भी हो सकती है, शायद दादाजी भिड़े अंकल को मुर्गा बनाए। ओए नहीं, मैनू लगता है कि दादाजी भिड़े अंकल को नील डाउन कराएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है बेंच की जगह पर स्कूटर पे खड़ा करे। तेरी अरे ए, बाबा नो, क्यों डरा रहे हो? ओह, गलती से लग गया चाचा जी। ये गलती भाई, बच्चों के साथ खेल रहा है तो थोड़ा आराम से खेलना चाहिए ना। मेरी जगह किसी बच्चे को लग जाता तो? सॉरी चाचा जी, सॉरी। सॉरी बोल दिया तो हो गया बस। एक्चुअली ना ये सब ना टप्पू सेना की वजह से हुआ है चाचा जी। भिड़े अंकल शॉट तो आपने आप बैटिंग करे थे, हमारी वजह से क्या हुआ? टप्पू सेना की वजह से? हैं? अरे रोज तो टप्पू सेना क्रिकेट खेलती है तो उनका विरोध करता है, और आज खुद उनके साथ खेल रहा है और बोल रहा है कि टप्पू सेना की वजह से हुआ। अरे टप्पू सेना ने क्या तुझे जबरदस्ती बोला था खेलने के लिए? नहीं चाचा जी, एक्चुअली मैं खेलना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये इनको सबक सिखाने के लिए मुझे खेलना पड़ा। सबक? कैसा सबक? क्या हुआ चाचा जी? मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जरा शांति से खेलो, किसी का नुकसान ना हो। ये बॉल तभी तुम्हारा होगा जब तुम मुझे आउट करोगे। टप्पू कब से बॉलिंग कर रहा है और भिड़े अंकल आउट ही नहीं हो रहे हैं। ए भिंडी मास्टर, तुझे बच्चों के साथ शर्ट लगाते हुए शर्म नहीं आती? सॉरी चाचा जी, लेकिन मैंने बोला ना, मैं इनको सबक सिखाना चाहता था। अच्छा, तुझे तेरी बैटिंग पे बहुत घमंड है ना? ठीक है, चल अब मैं तुझसे एक शर्त लगाता हूं। अब मैं बॉलिंग करूंगा और तुझे 3 बॉल में आउट करूंगा। 3 बॉल? तेरी बापरे, चाचा जी। अगर तू आउट हो गया तो बच्चों को बॉल वापस दे दे। बोल है मंजूर? काय शर्ती चालली ही। 3 बॉल? दादाजी अभी क्या कर रहे हो? मैं भिड़े अंकल को 1 घंटे से बॉलिंग डाल रहा हूँ और भिड़े अंकल आउट ही नहीं हो रहे। हो ना, और आप उन्हें 3 बॉल में आउट करने की शर्त लगा रहे हो? दादाजी, भिड़े अंकल को आउट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखते हैं। बोल भिंडी मास्टर, तुझे मेरी शर्त मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, चल तू बैटिंग कर, मैं बॉल डालता हूँ। ठीक है। लो बच्चों, बॉल दो। चलो। दादाजी कमान दादाजी कमान। भिंडी मास्टर तैयार? हाँ, तैयार। लगा ही था। दादाजी, अगर आप ऐसे ही बॉल डालोगे तो भिड़े अंकल कभी आउट नहीं होंगे। हाँ, तू चिंता मत कर टपुड़ा, अभी 2 बॉल बाकी है। कमान दादाजी, कमान। कोई बात नहीं दादाजी, कमान दादाजी, कमान। चाचा जी, आप एक और डालिए, 6 बॉल। हाँ, अभी ये तीसरा बॉल तो खेल। हाँ। कमान दादाजी, कमान। That's the spirit. कमान दादाजी, कमान। ऐसे खतरनाक बॉल डालना कि तीनों स्टंप्स उड़ जाए। दादाजी, 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 दादाजी।
कमान दादाजी। पागल है ना, ऐसे कैसे पड़े हुए? तुझे लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं बस आउट हो गया ना। भिंडी मास्टर, जब तक सामने वाला हार ना जाए उसे हारा हुआ नहीं मानना चाहिए। और हाँ, आज तुझे एक सबक मिला है कि अभिमान कभी किसी का नहीं टिकता। चल अभी बॉल बच्चों को दे दे और घर जा। जी चाचा जी। वैसे चाचा जी मान गया, क्या गुगली फेंकी थी आपने। 3 cheers for दादाजी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। टप्पू बेटा, ये लो बॉल। थैंक यू भिड़े अंकल। खेलो बच्चों। 3 cheers for भिड़े अंकल। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। चलो हाँ कह दो। बाय चलिए चाचा जी। बच्चों खुश रहो। हाँ। एंजॉय। बाय बाय माधवी आंटी। बाय। चलो बच्चों, तुम लोग खेलो, मैं घर जाता हूँ। अभी भी थोड़ा दुख रहा है, गर्म पानी का सेक कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच दादाजी। अगर आप ना होते ना तो हम भिड़े अंकल को आउट ही नहीं कर पाते। अरे टप्पू बेटा, मेरी तरह तुम सब भी भिंडी मास्टर को आउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा ध्यान सिर्फ सामने वाले बैट्समैन को आउट करने में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान इसमें भी होना चाहिए कि सामने वाले बैट्समैन के दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार अगर तुमने सामने वाले बैट्समैन का दिमाग पढ़ना शुरू कर दिया तो उसे आउट करना बहुत आसान हो जाता है। समझिए दादाजी, बॉलिंग करते वक्त बॉलर का ध्यान बैट्समैन को आउट करने पे नहीं, उसके दिमाग पे होना चाहिए, हाँ ताकि उसे पता चले कि उसे कैसी बॉल डालनी है जिससे वो आउट हो जाए। हाँ, चलो अभी तुम लोग खेलो, मैं घर जाता हूँ। ठीक है बाय दादाजी। चलो ठीक है, मैं बॉलिंग करता हूँ। चलो। सुन टप्पू, थोड़ा बैटिंग पोजीशन चेंज करते हैं, उस तरफ से बैटिंग कर। वापस भिड़े अंकल के अगर बॉल गया ना तो तकलीफ हो जाएगी। चले। पिंकू यार, मैं फील्डिंग करते करते थक गया। पिंकू प्लीज यार बॉल ला दे। हाँ रुक जाता हूँ। प्लीज यार प्लीज, थैंक यू सो मच यार। बॉल किसने फेंका? अरे बॉल किसने फेंका? छोड़ना यार, होगा कोई भी। चल चल हम लोग खेलते हैं। चल 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 डाल चल, अभी चल, बॉल चल, है, चल, बॉल है, बॉल है। come on, चल 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 चल। यार बस अभी आउट कर दे यार पिंकू प्लीज। आउट आउट आउट। अरे यार टप्पू तो 6 पे 6 मार रहा है। हाँ यार, हमारी बैटिंग कब आएगी? पिंकू हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे 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 ये हो क्या रहा है? कौन फेंक रहा है यार बॉल? हाँ, ये क्या बॉल है कौन फेंक रहा है बार बार? हाँ ये हाँ यार। कौन मतलब? हाँ यार, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओए ये तो जादू हो गया। हाँ यार बॉल वापस खुद से आ रही है। हाँ अच्छा सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ से बॉल फेंकता हूँ। जैसे मैं बॉल फेंकूंगा ना, हम सब भाग के वहां जाएंगे, तो पता चल जाएगा कौन हमारी मस्ती कर रहा है। Come on, come on. यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। हाँ चलो चारों तरफ देखते हैं। हाँ चल 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 चल। अरे किसने बॉल फेंका यार? कौन है? अरे कौन है भाई? अरे कौन बॉल फेंक रहा है? कौन है भाई? कौन बॉल फेंक रहा है? दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई दिखा? नहीं। पता नहीं बॉल वापस कौन दे रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ ओए,
मैनू समझ में आ गया। क्या समझ आया? वो जो बॉल फेंक रहा है वो भूत है, क्योंकि भूत दिखाई नहीं देते ना। अरे गोगी, भूत दिन में दिखाई नहीं देते भाई। ऐसा तुम्हें किसी भूत ने बताया? भाई हो सकता है ये एकदम भयानक भूत हो जो जो दिन में भी घूमने निकलता हो। टप्पू, ये सच में भूत हुआ तो? अरे है। अरे गोली, भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ तो मंदिर भी है, तू डर क्यों रहा है? चल क्रिकेट खेलने जाके चल। डर मत। अभी भी लग रहा है। अरे नहीं होते भूत यार। अरे माफी माफी कान्हा लिया माफी। अरे आपका आपका नाम क्या है? मलया। मलैया। एक मिनट बैठ पकड़। मलया डरो मत, हम कोई कुछ नहीं कर। मलया आजा, कोई कुछ नहीं करेगा। आ गया मलैया, आ गया। क्या मलैया, डर मत। मलया डरो मत हमसे, हम कुछ नहीं करेंगे। आजा आजा हम आजा आजा मलैया, आजा आजा। डरो मत, आना ना साथ में। आजा। अच्छा तो गार्डन से बॉल तुम फेंक रहे थे? बोल बोल। हो पहले तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ पर? हाँ। आज पहली बार आया। तुम रहते कहाँ हो? उधर थोड़ा आगे। अच्छा ओके ओके ओके। तुम यहाँ खाली पैकेट में क्या ढूंढ रहे थे? हाँ। कान्हा कान्हा। टप्पू, ये काफी डरा हुआ लगता है। भूख भूख कान्हा कान्हा। इसे तो बहुत ही भूख लगी है। अच्छा फ्रेंड्स, इसे ना अब्दुल भाई की दुकान ले चलते हैं। नहीं टप्पू, अब्दुल भाई की दुकान पे नहीं, इसे मेरे घर ले जाते हैं। क्या है, वहाँ पे खाने की वैरायटी भी मिल जाएगी और वो बेचारा आराम से खा भी पाएगा। ये सही बात है। चलो टप्पू बैठ, मैं और पिंकू ये डस्टबिन में रख के आते हैं। चल अरे चल। वो खाना नहीं खाना है। अरे चल, बहुत मजा आएगा। चल यार, तुझे क्या क्या खिलाता हूँ, आजा। अरे कोमल, समोसे जल्दी लाओ। और कितनी देर लगेगी? बस 2 मिनट हंस, गर्मा गर्म तल के ला ही रही हूँ। जल्दी लेके आओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ तो भाई साहब, हम कहाँ थे? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तो हम यहीं हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग क्या बात कर रहे थे? मेरे वजन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। वो क्या है ना डॉक्टर साहब कि मेरा जो वजन है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं प्रॉपर डाइटिंग भी करता हूँ ना डॉक्टर साहब, फिर भी मेरा वजन घटता नहीं। यही तो गलत बात है ना। लोग बिना सोचे समझे डाइटिंग करते हैं, इसलिए कोई फायदा होता नहीं है। ये लो हंस, गर्मा गर्म समोसे। सिर्फ 2? हंस तुम खाना शुरू तो करो, मैं और लेकर आती हूँ। ओके। हेलो। लीजिए, ये आपके लिए। डॉक्टर साहब, समोसा, वो भी फ्राइड, ये खाऊंगा तो मेरा वजन कैसे कम होगा? आपकी यही सोच तो गलत है। मेरे हिसाब से आपका जो मन करे वो खाइए। मिठाई खाइए, फरसाण खाइए, समोसे खाइए, लेकिन कम खाइए और घर का बना हुआ खाइए। क्या डॉक्टर साहब? क्योंकि डाइटिंग में जो आप खा रहे हैं वो आप मन से नहीं खा रहे हैं, और जो आप मन से नहीं खाएंगे तो वो हजम कैसे होगा? और बिना मन के खाने से खाना फायदा कम और नुकसान ज्यादा करता है। ये लीजिए। तो भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप समोसे खाने के बाद? स्वर्ग जैसा अनुभव कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। हो रहा है ना? बहुत दिनों बाद मालूम मुझ में जान आ गई है। देखिए भाई साहब, आपका जो मन करे वो खाया कीजिए, लेकिन घर का बना हुआ खाया कीजिए, कम खाया कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, कसरत करते रहिएगा, वॉक करते रहिएगा, योगा करते रहिएगा, आप हमेशा फिट रहेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये रही आपकी फीस। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। ये लो हंस, गर्मा गर्म समोसे। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है कोमल। अरे हंस, सिर्फ खुशबू क्या ले रहे हो, चख के देखो। हाँ हाँ। बेबी। अम्मी। अरे वाह,
पूरी टप्पू सेना एक साथ, क्या बात है भाई? हाँ क्या बात है, सब साथ में आ गए। अरे मम्मी वो सब छोड़ो, पहले खाना दो, बहुत भूख लगी है। डोंट वरी बेबी, गर्मा गर्म समोसे तैयार ही है। तुम लोग बैठ जाओ, मैं अभी प्लेट्स लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, खाना पहले हमें नहीं, इसे दीजिए। किसे? किसे? अरे ये कौन है टप्पू बेटा? इसको पहले कभी देखा नहीं। ये है कौन और कहाँ से आया है? मम्मी वो सब सवाल बाद में करना, इसे बहुत भूख लगी है। अरे तुम लोग बैठो, समोसे तैयार है। मैं क्यों से कहूँ बेटा, गर्मा गर्म समोसे। खाओ, और समोसे बनाए मैंने। आराम से खाओ। अच्छा फ्रेंड, मैं क्या कहता हूँ, अब गर्मा गर्म समोसे बन ही गए हैं तो हम भी खा ही लेते हैं, क्यों? ओए हाँ, भूख तो मैनू भी बहुत लगी है। डोंट वरी बच्चों, मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ पर तुम तो पहले खाना शुरू करो। वैसे बेटा तुम्हारा नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मलैया। बहुत स्वीट नाम है। हंस, बातें बाद में करो, पहले उसे खाने तो दो। हाँ हाँ, खाओ बेटा खाओ। हाँ खा। अरे खाना। हाँ मलैया, लेना, खा खा। हाँ ले ले, खा। अरे आराम से खा। अरे शर्मा मत, खा। हाँ मलैया खा। हाँ। एंजॉय। चलो फ्रेंड्स, हम लोग भी शुरू करते ना, मम्मी और लाएगी। हाँ ठीक है ना पापा? हाँ लेता हूँ बेटा। कोमल, ये तो वाकई बहुत भूखा लगता है। हाँ, बेचारा। बेटा अगर इच्छा है तो और एक ले लो। हाँ 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 मलैया, तुझे और समोसे खाने तो खा। हाँ शर्मा मत। बस पेट बड़ा, पेट बाढ़ आया। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसे उसके घर छोड़ाते हैं। हाँ, और जाने से पहले बेटा ये तो बताओ तुम रहते कहाँ हो? हाँ। उधर उधर थोड़ा दूर। ओह अच्छा। और तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते बेटा? मम्मी पापा मजदूर, बहुत मेहनत करता। कितनी कमाल की बात है ना हंस, ये इतनी गरीब घर का लड़का है, इसके लाइफ में पता नहीं कितनी सारी चीजों की कमी होगी, पर फिर भी इसके चेहरे पे कितनी स्वीट स्माइल है ना। सही बात है। मलैया बेटा, तुम्हारा जब भी दिल करे यहाँ आ जाना। कोमल आंटी तुम्हें बढ़िया बढ़िया डिशेस खिलाएंगी। हाँ हाँ। हो हो का क्या मतलब बेटा? अंकल, वो हाँ को हो बोलता है ना मलैया? हो ये सच अ क्यूट किड। क्रिकेट क्रिकेट अरे मलैया, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट। हाँ क्रिकेट। हाँ। क्रिकेट क्रिकेट। ओए मलैया, तुझे क्रिकेट पसंद है? हो बहुत। पर तुझे क्रिकेट खेलना आता भी है? हो अच्छा। क्रिकेट क्रिकेट हम रास्ते पे खेलता। फ्रेंड्स, लगता है इसे क्रिकेट बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, इसके साथ जाके थोड़ी देर क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। क्या कहते हो फ्रेंड? टप्पू से ना तुम सब जाके मलैया के साथ क्रिकेट खेलो, खुश हो जाएगा। हाँ। क्रिकेट क्रिकेट। अरे क्रिकेट के नाम से कितना खुश हो गया। चलो बच्चों, उसके साथ खेलो। अरे कितनी गाई है इसे। चलो फ्रेंड्स, क्रिकेट खेलते हैं। बढ़िया से खिलाना। टप्पू सेना ने मलैया को खाना खिलाया और टप्पू सेना मलैया के साथ क्रिकेट भी खेलने वाली है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है मलैया है कौन, कहाँ से आया है, क्या चाहता है, क्या है इसके मन में। लेकिन इतना जरूर तय है, इस कहानी में आगे जो कुछ भी होगा उसमें एक्शन भी होगा, कॉमेडी भी होगी और बहुत सारा धमाल भी होगा, क्योंकि इस कहानी में पारिवारिक मनोरंजन है। हमने कहा था ना आपसे कि ये पूरा सप्ताह हम श्रमजीवी बंधुओं के नाम कर रहे हैं, तो इस मनोरंजक कहानी को अपने पूरे परिवार के साथ और बच्चों के साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बड़ा ही आनंद आने वाला है। लेकिन ये स्वीट सा बच्चा मलैया है कौन, और सबसे बड़ी बात, इस मलैया को लेके टप्पू सेना कोई झमेले में फंसने वाली तो नहीं, और अगर टप्पू सेना झमेले में फंस गई तो क्या तरकीब निकाल के वो बाहर निकलेंगे, क्या होने वाला है, क्या करेगा मलैया और कितने झमेले आ गए हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे मलैया, ए मलैया रुक।
चल मलैया तो क्रिकेट खेलते हो। हाँ। अच्छा तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे, बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग। क्या बात? बैटिंग। इसको बॉलिंग फील्डिंग नहीं करनी है, सीधे बैटिंग। अरे कोई बात नहीं गोली, बच्चा है, खेलने दे चल। हाँ ऑब्वियसली। ये बैट नहीं, बहुत बड़ा बैट। अरे अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए एक स्पेशल बैट लेके आता हूँ, रुक जा। हाँ ठीक है, तू बैठ जा। जा मलैया, फील्डिंग सेट कर ले। तू बैटिंग कर। ऐसे खेलते ऐसे। ये ले मलैया, तेरे लिए स्पेशल बैट, ये मेरे बचपन का बैट है, यहाँ पे काम आ गया। ले गोली। कम ऑन मलैया, कम ऑन। 5 बॉल, 6 या 4। गोली थोड़ा स्लो बॉल डालना। ऑब्वियसली। चल कम ऑन मलैया, कम ऑन। अरे वाह, क्या शॉट मारा है मलैया। वाह वाह मलैया, गुड शॉट। कोई बात नहीं मलैया, कोई बात नहीं। आज तेरा दिन खराब है। तो पहला बॉल था, अब देख टफ डालता हूँ। क्या तू भी? डालो डालो बॉल डालो। क्या शॉट मारा है, वाह। वेल प्लेड, वेल प्लेड। चल कमान कमान। रुको। बहुत देर हो गया, अब मैं घर जाता। ठीक है मलैया, हम तुझे बाद तक छोड़ देते हैं। चलो। अरे बच्चों, रुको। खेले अच्छी तरह से? मस्त, बहुत मजा आया। वेरी गुड। मलैया, तुम्हारे घर वालों के लिए थोड़ा खाना पैक किया है। अरे वाह। संभाल कर घर जाना, हाँ बेटा। ओ अच्छा मम्मी, हाँ हम लोग इसको बाहर तक छोड़ के आते हैं। वेरी गुड बच्चों। कम सूना बेबी। श्योर। आंटी चलो। चल मलैया। अच्छा मलैया, तेरे घर पे हम लोग को कब बुला रहा है? हाँ हम सब तेरे घर पे आएंगे। हाँ। नहीं, मेरे घर नहीं। अरे नहीं, मेरे घर नहीं। फ्रेंड्स, जिस तरह से मलैया अपने घर आने से मना कर रहा था, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई तो बात है। हाँ यार, मुझे भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वरना वो घर आने से मना क्यों करता? हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम में हो। हो सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, हम ना मलैया का पीछा करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। चल। मलैया, किधर गया था तुम? बिना बोले जाने का नहीं। वो काना। चल अम्मा के पास चल। लक्ष्मी काना। अरे तुमको तो तेज बुखार, थोड़ा खाना खा लोगे तो अच्छा लगेगा। खाना लाया।
मलेरिया ने खाना लाया। मलैया खाना किसने दिया? हमको पता नहीं, लेकिन कोई भला आदमी ने दिया होगा इसको। मैं ताली लेके आता। हाँ, मलैया बहुत अच्छा किया, मैं खाना निकालता। पापा बैठो, मैं खिलाता हूँ। या अच्छा हुआ ना मेरी मम्मी ने मलया को खाना पैक करके दे दिया। बहुत ही भूखे लग रहे हैं, देखो ना कैसे खा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था उससे भी खराब परिस्थिति है मलैया की फैमिली की। अच्छा, अब समझा कि मलया हमें उसके घर आने से क्यों मना कर रहा था। हाँ, हम सोच भी नहीं सकते कि मलैया यहाँ पर रहता है, फिर भी कितना खुश रहता है। खाना अच्छा? बहुत अच्छा। सही बात कह रहा है यार। और यहाँ हमें देख, हमारे मॉम डैड हमें सब ला के देते हैं, फिर भी हमें सब चीज की कमी होती है, हम कभी खुश नहीं होते। लगता है मलैया की मम्मी बीमार है। फ्रेंड्स, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक काम करते, हाथी अंकल को फोन करके यहाँ बुलाते हैं। वो मलैया की मम्मी को जल्दी से ठीक कर देंगे। वेरी गुड आइडिया। अभी मैं पापा को फोन करके बुलाता हूँ। हाँ, जल्दी कर। सच में कोमल, तुमने गर्मा गर्म समोसों के बाद ठंडा ठंडा फालूदा खिला के ना 4 चांद लगा दिए। थैंक यू हंस। हाँ, वैसे कोमल, लंच में क्या बना रही हो? हंस, अभी तो इतना खाया, फिर तुम लंच की बात करने लगे। हाँ गोली बेटा। पापा सुनिए ना। हाँ बोलो गोली बेटा, कहाँ हो? वो बाजू में वो जो रोड का काम चालू है ना, वहीं पे हम लोग। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वो पापा हम लोग मलया का पीछा करते करते मतलब? हाँ मतलब मलया जहाँ रहता है वहाँ पर आए हैं। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। फोन क्यों किया बेटा? वो पापा, मलया की मम्मी बहुत बीमार है, आप यहाँ पे आ सकते हैं क्या? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, ये तो मेरा फर्ज बनता है। बताओ कहाँ आना है बेटा? वो पापा, पाउडर गली के बाजू के रोड पे जो काम चालू है ना, पता है आपको? हाँ हाँ। बस हम वहीं खड़े हैं, आप जल्दी से आ जाइए, हम लोग रास्ते पे ही खड़े हैं। तुम लोग रास्ते पे क्यों खड़े हो? पापा आप जल्दी से आ जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा, प्लीज जल्दी आइए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके पापा, बाय। क्या बोला? आ रहे। क्या हुआ हंस, कहाँ जा रहे हो? वो मलैया बच्चा आया था ना, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको चेक करने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, बच्चे वहां पहुंच गए? हाँ, लेकिन इसमें अरे बाप रे वाली क्या बात है कोमल? नहीं हंस, बच्चे को घर लेकर आया, उसे खाना वगैरह खिलाया, वो सब ठीक है, पर इस तरह से टप्पू से ना उसके पीछे पीछे अनजान लोगों के बीच में पहुंचे तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। यू नो, आज के जमाने में ऐसे। कोमल डोंट वरी, बच्चे बड़े हो गए हैं और वो किसी की मदद ही कर रहे हैं ना, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। तुम टेंशन मत लो, थिंक पॉजिटिव, ओके? यस। मैं जरा मलैया की मम्मी को चेक करके आता हूँ। हाँ, ओके? मैं बैग दे देती हूँ तुमको। आओ। फ्रेंड्स, वहाँ देखो, मलैया का परिवार एक साथ कितना प्यारा दिख रहा है। और मलैया को देखो, कितने प्यार से अपने मम्मी पापा को खाना खिला रहा है। बहुत ही क्यूट है यार मलैया। आज मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, टप्पू, गोली, पिंकू, गोगी। उन्होंने ही मुझे ये खाना दिया, मुझे अपने घर ले गए, खिलाया, बहुत खाया और क्रिकेट भी खेला। बहुत अच्छे लोग। भला हो उन माँ बाप का जो इन बच्चों को जन्म दिया। मैं भी पानी लेकर आता। अरे टप्पू, गोली, पिंकू, अरे टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, यहाँ पे आओ। तेरे मलया ने हम लोग को देख लिया, अब क्या करें? एक काम करते फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकलते। अरे अब क्या फायदा, मलैया ने देख लिया हमें। आओ, यहाँ पे आओ। अच्छा एक काम करते, उसके मम्मी पापा से मिलते। आओ ना। हाँ।
हाय मलैया। हाय मलैया। मम्मी ये मेरे दोस्त है, मैं इनके यहाँ ही गया था। अरे नहीं आंटी। अरे आंटी। अरे अंकल ये क्या कर रहे हो आप? बैठ के खाइए ना आराम से। हाँ आराम से खा लीजिए। नहीं नहीं बस हो गया। अरे नमस्ते अंकल। अरे अरे क्या करता जी? अरे नहीं बेटा, क्या करता जी? घर घर ये आपका घर है? हो। अरे वाह, बहुत ही अच्छा है ना? आपने हम लोगों के लिए खाना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मलैया ने बताया आप लोग ने उसको कैसा खुश रखा, खाना खिलाया और उसको क्रिकेट कैसा खिलाया, हम लोग बहुत खुश हुआ जी। मलैया को क्रिकेट है ना बहुत पसंद है। हो। हाँ बहुत ही अच्छा खेल रहा था क्रिकेट, है ना? हाँ। आउट ही नहीं हो रहा था। हाँ क्रिकेट खेल के बहुत मजा आया। हम मजदूर के बच्चे को बहुत खुशी दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अंकल उसमें धन्यवाद कैसा? मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं कि दूसरों को खुशी देना ही इंसान का फर्ज होता है। बहुत ठीक बोला था जी। आजकल अपनों के बारे में भी कोई नहीं इतना सोचता जितना तुम एक गरीब बच्चे के बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी बात। अरे अंकल आप रो क्यों रहे हो? प्लीज आप रोइए मत। ये खुशी का आंसू जी। खुशी के आंसू है तो ठीक है, और खुशी के आंसू जितना गिराना है उतना गिराओ। मेरे को बहुत दुख होता आप सबका मुंह मीठा कराने को। मेरे पास मिठाई तो क्या, शक्कर भी नहीं। अरे आंटी आप लोग इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं, वो किसी मिठाई से कम है क्या? अंकल आंटी की तबीयत को क्या हुआ है? वैसे आंटी आप चिंता मत करो, मैंने मेरे पापा को बुला लिया है, वो डॉक्टर है। टप्पू सेना, अरे पापा आ गए। कैसे हो मलैया बेटा? अच्छा अच्छा। वेरी गुड। पापा ये है मलैया के मम्मी पापा। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मलैया की मम्मी बीमार है। आंटी आपके इलाज के लिए हमने इनको यहाँ बुलाया है। हाँ। आपका बहुत बहुत मेहरबानी जी। आप हम गरीबों को देखने घर को आया। मैं अब क्या कहूँ? देखिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के लिए हर पेशेंट एक समान होते हैं। मरीज का इलाज करना तो हर डॉक्टर का फर्ज है। आइए मैं आपको चेक कर लेता हूँ। बच्चे तुम लोग यहीं रुको। हाँ। चिंता की कोई बात नहीं है, 1-2 दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मेरी फीस। पापा आप इनसे फीस लेंगे? हाँ भाई फीस तो लूंगा ही ना। अरे गोली तेरे पापा क्या बोल रहे हैं? पापा आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ क्या गोली बेटा? भाई पेशेंट का इलाज किया है, फीस तो लूंगा ना। डॉक्टर साहब अभी हमारे पास पैसा नहीं, बाद में दे दूंगा कसम से। सॉरी बाद में नहीं चलेगा, फीस तो अभी देनी पड़ेगी। और फीस तो आप आसानी से दे सकते हो। क्या हाथी अंकल आप भी, ये आपको अभी के अभी क्या दे सकते हैं? आप एक काम कीजिए, आपकी फीस मुझे बता दीजिए, मैं आपको घर जाके दे दूंगा। नहीं मैंने इलाज तो अभी किया है, तो फीस तो मुझे अभी चाहिए। अच्छा ठीक है पापा, टप्पू से ना आपकी फीस दे देगी। आपकी फीस बताइए क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरी फीस में पूरा परिवार एक साथ मुस्कुरा के दिखाए। क्या यही चाहिए थी मुझे फीस। चलो अब मेरी फीस मुझे मिल गई, अब मैं चलता हूँ। ध्यान रखिएगा दवाई जो दी है सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद खाइए और थोड़ा आराम कीजिए, 1-2 दिन काम नहीं कीजिए। चलो टप्पू सेना मैं चलता हूँ, मुझे एक और पेशेंट को देखने जाना है। मलैया बेटा बाय। टाटा बाय बाय अंकल। पापा आप निकलिए, हम लोग भी थोड़ी देर में निकलेंगे बस। हाँ? ओके ओके।
चलिए ध्यान रखिएगा। बाय पापा, थैंक यू। अंकल थैंक यू। चलिए अंकल, अब हम भी चलते हैं। और मलैया, आज से हम बेस्ट फ्रेंड है, ओके? और तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना, हमारे पास आ जाना। हम तुम्हारी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर देंगे, ओके? मलैया। You cannot। चलिए बाय अंकल। बाय मलैया। है परेशानी है। क्या परेशानी है मलैया, बता हम लोग को। हाँ, क्या परेशानी है? बोल मलैया, क्या परेशानी है? बोल तो सही। कुछ तो बोल। वो मलैया बता ना, हम तेरी परेशानी यूं दूर कर देंगे। हाँ मलैया, टप्पू सेना तेरे साथ है। ओए बोल, बता बता, जल्दी बता। तुम लोग मदद नहीं कर पाएगा। अरे मलैया तू बोल तो सही, टप्पू सेना कुछ भी कर सकती है। हाँ मलैया बता, तू चिंता मत कर, हम तेरी परेशानी यूं दूर कर देंगे। मजदूरी का पैसा। पैसा? क्या पैसा क्या? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये कुछ भी बोलता रहता। आप लोग जाइए बेटा। सॉरी अंकल, अब बुरा मत मानना, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अंकल अब बताइए ना, क्या बात क्या है? प्लीज अंकल बताइए ना, कुछ नहीं होगा। हाँ। अच्छा ठीक है अंकल, आप मत बताइए। मलैया तू बता। देख तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। कौन मलैया, बता दे। बता मलैया। वो पूरा पैसा नहीं देता। मजदूरी का पैसा नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? अंकल ये क्या बोल रहा है? अंकल बोलिए ना। हाँ बोलिए बोलिए अंकल। वो मैनेजर रंगा एक नंबर का बदमाश आदमी, उससे सब डरता। जब हम काम करके मजदूरी का पैसा लेने रात को जाते तो हमारा मजदूरी का पूरा पैसा नहीं देता। हमको काम पे रखते वक्त सेठ दिन का 300 रुपया बोला, लेकिन वो मैनेजर 150 रुपया देता सिर्फ हमको। मतलब रोज का 150 रुपया आंटी का और रोज का 150 रुपया आपका, मतलब कुल मिला के 300 रुपया कम देता है रोज का। हाँ, वो सिर्फ हमारा ही नहीं, सबका पैसा कम देता। अरे ऐसे कैसे कर सकता है वो? उसे कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? एक दो लोग ने बोलने का कोशिश किया, वो मैनेजर ने सबको निकाल दिया। अरे मजदूर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, इसलिए सब चुप। तो आपने अपने सेठ जी से बात की? हमारा सेठ इधर कभी आता ही नहीं, और आता है तो सीधा मैनेजर से बात करता और चला जाता है। वो जो भी करता है वो मैनेजर करता है। परेशान सेठ नहीं, वो मैनेजर करता। अच्छा अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम समझ गए और आपका प्रॉब्लम हम ही सॉल्व करेंगे। मित्रों, टप्पू सेना बड़े दिनों बाद बड़े आक्रामक मूड में दिख रही है और ऐसे में उन्होंने मलैया और उसके परिवार की परेशानी दूर करने का बीड़ा उठाया। अब देखना यह है कि टप्पू सेना मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए क्या करती है। रंगा से जब टप्पू सेना का पंगा होगा तब क्या होगा? क्या रंगा के सामने ईंट का जवाब पत्थर से देगी टप्पू सेना, या रंगा की विजय होगी? अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं बता के आपका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता। तो खुद देखिए और खुद जानिए कि क्या होगा। और हाँ, एक विशेष बात, ये पूरा हफ्ता हमने श्रमजीवी बंधुओं के नाम किया है, तो देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और देख लेंगे उस मैनेजर के बच्चे को। हाँ। कोई बोली मैनेजर की बच्चे की क्या गलती है? और मैं तो कहता हूँ सीधा मैनेजर को ही पकड़ते हैं। क्योंकि शांति रखना यार। नहीं नहीं, आप सब बच्चे लोग, वो मैनेजर बहुत खतरनाक, गुंडा के जैसा। अरे डोंट वरी आंटी, ये है टप्पू सेना, जिसके सामने निकल जाता है बड़े बड़ों का पसीना। और बच्चा लोग, तुम लोग करोगे क्या और कैसे? अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम जो कुछ भी करेंगे तो समझ के करेंगे। और अब आगे क्या करना है वो सब हम बाद में सोचेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस मैनेजर की कुंडली निकालेंगे। उसके बाद हम अपना प्लान बनाएंगे।
ओ, तुम लोग खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? चलो फटाफट हाथ चलाओ। आज मेरे बीवी का तबीयत ठीक नहीं, बीमार है जी। अच्छा, बीबी की तबीयत खराब है तो क्या काम नहीं करोगे? चलो फटाफट काम करो, मैनेजर रंगा आते ही होंगे। बच्चा लोग तुम लोग अभी जाओ, मैनेजर आता, मैं अभी काम पे जाता। बच्चा लोग अभी आप लोग जाओ, मैं भी काम पे जाती। अरे अरे आंटी, कम से कम आप तो काम मत कीजिए। पापा ने आपको आराम करने को कहा है ना? हाँ, आराम आराम। नहीं, वैसा भी अभी मैंने दवाई ले लिया है ना। अरे काम करती हूँ तो आधा पैसा काटता है, नहीं करूँगी तो पूरा पैसा काट लेगा। मैं जाती। फ्रेंड्स, अब उस रंगा से तो मिलना ही पड़ेगा। रंगा अंकल गाड़ी, रंगा अंकल गाड़ी। गुड मॉर्निंग भाई। शंकर, ये खड्डा कल से ऐसा ही है, पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? आज हो जाएगा। तू कल भी बोला था आज हो जाएगा। वो क्या है ना, ये वो बंद कर, जाके खड्डा पूरा कर। अरे जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो? जल्दी हाथ चलाओ। हाँ सेठ जी। चलो जल्दी। सब ठीक है सेठ जी, आपकी मेहरबानी से सब काम ठीक ठाक चल रहा है। प्रॉब्लम? अरे सेठ जी, रंगा के होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको तो पता ही है कि मैं प्रॉब्लमों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हूँ, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम मेरे तक आने की हिम्मत नहीं करती। अरे चिंता नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। फ्रेंड्स, इसका तो काफी रौब है। हाँ, ये देखो गाड़ी, चश्मे, ये सब लगता है मजदूरों के खून पसीने की मेहनत की कमाई से चूस चूस के जमा किया है। ओए बोले तो अभी शुरू हो जाओ। नहीं है, शांति रखोगी। पहले हम उससे शांति से बात करते हैं और देखते हैं कि ये बातों से मानता है कि नहीं। जल्दी हाथ चला। चलो फ्रेंड्स। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं टप्पू और ये टप्पू सेना। वैसे आपने हमारा नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना। ओए, इन्होंने टप्पू सेना का नाम नहीं सुना। लगता है हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं। बच्चे, मैंने किसी टप्पू सेना का नाम नहीं सुना और मैं कभी मस्ती नहीं करता। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो। कोई बात नहीं, पता नहीं है तो पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। जब पता चल जाएगा तब की तब देखेंगे। मुझे ये बताओ, मेरी साइड पे क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें आपसे बात करनी है। अच्छा, बताओ क्या बात करनी है? वैसे आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। वाह बच्चे, मैं फिल्में नहीं देखता। जो भी बोलना है जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। देखिए अंकल, हम आपसे उम्र में छोटे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो और उन्हें मजदूरी के पैसे भी कम देते हो। आप उन्हें पैसे कम क्यों देते हो? तुम लोग होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? शंकर! हाँ जी सर जी। ओ शंकर! आया जी। रंगा भाई। कौन है ये लोग? पता नहीं भाई। अरे पता नहीं कहां से आ जाते हैं समाज सेवा करने। निकालो इनको यहाँ से। निकलो, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए अंकल, आप टप्पू सेना को जानते नहीं, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। अंकल। हाँ। देखिए अंकल, हम आपको शांति से बात करके समझा रहे हैं, समझ जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या करेगा तू? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनको लेकर आओ जाके। निकल चलो।
ये समाज सेवा जाके कहीं और दिखाओ। यहाँ रंगा का राज चलता है, सिर्फ रंगा का राज। हाँ सेठ जी, क्या पार्टी आ गई है? हाँ हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ 10 मिनट। हाँ ए सुनो, ये जो तुम्हारे हिमायती बनकर आए हैं, अगर मेरे आने तक ये लोग यहां दिखे तो तुम में से कोई यहां नहीं दिखेगा। तुम सबको काम से निकाल दूंगा। मुझे और बहुत सारे मजदूर मिल जाएंगे। और तुम सब रंगा का गुस्सा बहुत अच्छी तरह जानते हो। शंकर जी भाई। देखा बच्चा, रंगा कैसा आदमी। आप लोग घर जाओ, हमको अपने हाल पे छोड़ दो। अरे अंकल आप चिंता मत कीजिए, हमने रंगा जैसे कई आदमी देखे। हाँ। और ऐसे आदमी को कैसे रास्ते पे लाना ना, वो टप्पू से ना ठीक से जानती है। बेटा, तुम लोगों ने अभी देखा ना जो कैसा तुम लोगों को धक्का दे रहा था। अरे आंटी, उन्होंने तो सिर्फ हमें धक्का मारा है, हम तो उन्हें ऐसा जोर का झटका देंगे कि उनको उनकी नानी, मामा, मामा, चाचा, चाची सब याद आ जाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। वैसे देखा जाए तो गलती आप लोगों की भी है। अगर आप सब अलग अलग उंगली की जगह एक मुक्का बन के रंगा का सामना करोगे ना, तो रंगा ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, आप सब में एकता लानी पड़ेगी। हाँ, अब सबको रंगा के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आप रंगा को जानते नहीं, वो आवाज उठाने वालों का गला ही घोट देता है। अंकल ये आप नहीं, आपका डर बोल रहा है। हाँ हाँ अंकल, अब डर के आगे जाओ, क्योंकि डर के आगे विजय है। बच्चों, रंगा के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अंकल, आप हमें जानते नहीं हो, हम है टप्पू सेना, और हमारे सामने निकल जाता है अच्छे अच्छों का पसीना। वो सब कहने की बातें हैं। हम जब धूप में दिन भर पसीना बहाते हैं, तब जाके शाम की रोटी हमें नसीब होती है। बच्चों, आप लोग तो आज हैं, कल नहीं। हमें तो रंगा के साथ जीवन भर काम करना है। देखो, हम तुम सब की भावना को समझता, लेकिन रंगा जैसे ताकतवर आदमी के सामने झुकने में हम सब की भलाई है जी। अंकल, मेरे पापा कहते हैं कि सर सिर्फ भगवान के आगे झुकाना चाहिए, ये रंगा जैसे लोगों के सामने नहीं। हाँ। और आप सब एक बात याद रखो, आप जितना झुकोगे रंगा जैसे बेईमान लोग आपको उतना ही झुकाएंगे। पर अंकल, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम रंगा को उसी की लैंग्वेज में समझाएंगे। हमने उसे बातों से समझाया, पर वो नहीं समझा। अब हम उसे लातों से समझाएंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या बात है बिंगो? हाँ। रंगा के खिलाफ कुछ भी करोगे तो उसका बदला हमसे लगा। वो नहीं। और रंगा गुस्से में आके हमको काम से निकाल देगा, जो रूखा सूखा खाने को मिलता वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। देखो, हमारे नसीब में दुख की लिखा है, उसमें तुम लोग कुछ नहीं कर सकता। अंकल, हक नसीब से नहीं, मांगने से मिलता है। और जब आपको आपका हक मांगने से ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। हाँ, और जुल्म सहने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि जुल्म करने वाला। बेटा, जब पेट में रोटी नहीं होती तब ये सब बातें याद नहीं आती। देखो, हमारी बात मानो, रंगा आने से पहले आप लोग चले जाओ। हाँ, नहीं तो वो आप सबका गुस्सा हम गरीबों पे उतारेगा। आप लोग यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मलैया, तो चिंता मत कर, तेरे मम्मी पापा और बाकी सभी मजदूरों को हम उनका हक दिलवा के रहेंगे। ये हमारा वादा है तुझसे। क्यों फ्रेंड्स?
हाँ नहीं, हमारी वजह से आपको कुछ हुआ तो आप सब चले जाओ। ओए यार कमाल है, हम लोग इनके लिए लड़ने के लिए तैयार है और ये हम लोग को ही जाने को कह रहे हैं। नहीं गोगी, उन्होंने जो भी कहा वो उनका डर था और वो डर ही उनसे ये सब बुलवा रहा है। अब तो कुछ भी हो जाए, हम इन मजदूरों को इनका हक दिलवा के रहेंगे। यस, ये हमारा मिशन होगा। तो इस मिशन का नाम भी होना चाहिए। करेक्ट गोगी, तो इस मिशन का नाम होगा मिशन हथौड़ा। हथौड़ा? और हमारा ये मिशन हथौड़ा रंगा के किए अन्याय पर चलाएगा हथौड़ा। यस, अगर ऐसी बात है तो सर फूटे या माता, हम इनको इनका हक दिलवा कर ही रहेंगे। हाँ। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम पहले सोसाइटी जाते हैं, फिर क्या करें कैसे करें उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर उस रंगा से भिड़ते हैं। तो चलो सोसाइटी जाकर रंगा को गंगा घाट उतारने का प्लान बनाते हैं। यस। मलया तू चिंता मत कर, टप्पू सेना तुझसे वादा करती है कि टप्पू सेना तेरी परेशानी दूर कर देगी। चलो फिर। डोंट वरी। बाय मलया। बाय मलया। ओए मैं तो सब छटूंगा नहीं। ओए ऐसा कैसे बोल सकता है वो? और टप्पू सेना बाहर से आ रहे हो? अच्छा वो क्रिकेट का बॉल आ गया है, वो अभी लेके जाना। सॉरी अब्दुल भाई, मूड नहीं अभी, बहुत टेंशन है। टप्पू सेना टेंशन में? जरूर किसी ने टप्पू सेना को छेड़ा होगा। लगता है बहुत जल्दी किसी की सामत आने वाली है। फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए हमें उन मजदूरों को रंगा से उनका हक दिलवाना ही है। हाँ यार टप्पू, पर एक प्रॉब्लम है, वो रंगा कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं है जिसे हम धमकी देके डरा देंगे। हाँ, लेकिन मलैया के मम्मी पापा और बाकी लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है, ओए वो देख के मेरा तो खून खौल रहा है। हाँ यार, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन रंगा जैसे ताकतवर गुंडे से लड़ने से पहले हमें थोड़ा सोचना होगा। यार टप्पू, मुझे तो लग रहा है हमने फालतू में उस रंगा से पंगा ले लिया है। ओए पिंकू, क्या बात कर रहा है? ओए ये टप्पू सेना की इज्जत का सवाल है। ओए मैं तो कहता हूँ जाके उस रंगा को उसकी नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची सब याद दिला देता है और मैं उसे छटूंगा नहीं। अरे नहीं गोगी, हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि वो रंगा उन मजदूरों को काम से निकाल दे। हाँ। और फिर उन्हें जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे और हमारी वजह से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें यार? ओए जाके हमारे पेरेंट्स को बोल दे। नहीं गोगी, हम घर वालों से ये बात करेंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे। और वैसे भी मलया से वादा हमने किया है तो पूरा भी हम ही करेंगे। वो तो करेंगे टप्पू, लेकिन करें क्या? देखो, हमें दुश्मन की ताकत को ना कभी कम नहीं मानना चाहिए। टप्पू तेरी सारी बात सही है, लेकिन रंगा बहुत बड़ा गुंडा है और वो हमसे ज्यादा ताकतवर भी है। हाँ यार, और कहीं हम लोग ही रंगा से पंगा लेने गए और हम ही फंस गए तो? हाँ गोली, तेरी बात एकदम सही है, हमें ना इस पंगे में पड़ना ही नहीं चाहिए था। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है ये रंगा से पंगा लेके हम लोग ने बहुत गलत किया है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या करे यार। इस मुसीबत से कैसे निकले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश हम किसी की मदद ले सकते। हाँ, ले सकते हैं। हम एक इंसान की हेल्प ले सकते हैं। किसकी? किसकी? दादाजी की। हाँ, तो चलो दादाजी के पास। एक मिनट फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, हम लोग गलती से भी दादाजी के सामने रंगा के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वरना उन्हें हमारी चिंता होगी। हम दादाजी से सिर्फ इतना पूछेंगे कि अगर हमसे कोई ज्यादा ताकतवर हो तो उससे कैसे लड़े। समझ गए? हाँ, डोंट वरी, हम सब समझ गए। हाँ। और गोगी, तू गलती से भी दादाजी के सामने रंगा के बारे में कुछ मत बोलना। ओए टप्पू, टेंशन ना ले यार। ओए आज गोगी गलती से भी गलती नहीं करेगा। हाँ, तो फिर चले दादाजी के पास। हाँ चलो चलो। वाह, क्या लिखा है लेखक ने, कितना अच्छा विचार है लेखक का। सच में लिखने के लिए बड़ी मेहनत और एकाग्रता चाहिए। वाह। दादाजी, आओ बच्चों आओ। दादाजी, आप बिजी तो नहीं है ना? हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे नहीं बच्चों, बोलो बोलो, क्या बात करनी है? दादाजी, हमारा दिमाग में कुछ सवाल है तो उसी के बारे में आपसे पूछना है।
हाँ हाँ पूछो पूछो। बात एक विलन की है, एक खतरनाक विलन की है। टप्पू बेटा ये क्या बोल रहे हैं? नहीं दादाजी, ये तो ऐसे कुछ भी बोलता रहता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हमसे कोई ज्यादा ताकतवर हो और वो कुछ गलत काम कर रहा हो तो उसके सामने कैसे लड़ेंगे, उसका सामना कैसे करेंगे? हाँ बच्चों एक बात याद रखना, ताकत इंसान के शरीर में नहीं होती, ताकत होती है यहाँ हमारे दिमाग में। पर मैंने तो लगा था कि ताकत मसल्स में होती है। अरे गोगी बेटा वो शारीरिक ताकत है। हमें जब हमसे भी ताकतवर इंसान का सामना करना हो तभी हमें जोश से नहीं होश में रहकर सामना करना पड़ता है। तब हमें हमारा ये दिमाग होश में रखता है, इसलिए तुम दिमाग लगाओगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाए। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम सच्चे हैं तो हमें कभी भी किसी से भी नहीं डरना चाहिए। जो डर पे काबू पा लेता है उससे कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन बच्चों तुम लोग लड़ना क्यों चाहते हो? नहीं दादाजी, हमें किसी से लड़ना नहीं है। हमें आपसे ये जानना था कि अगर कोई किसी को किसी का हक ना देता हो और उसका शोषण करता हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत तो नहीं है ना? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बच्चों गांधी बापू ने कहा है कि अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, क्योंकि जो अन्याय सहन करता है वो खुद भी अन्याय करने वाले जितना ही गुनहगार होता है। मतलब दादाजी, हम कहीं अन्याय होता हुआ दिखे तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन दादाजी हम उस ताकतवर इंसान को हराए कैसे? देखो सबसे पहले तो हमें सामने वाले की ताकत को जान लेना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम उससे कैसे लड़ेंगे इस बारे में सोचना चाहिए। फिर भी दादाजी हम हार गए तो? देखो बच्चों, अगर हार के बारे में सोचोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम लोग सिर्फ जीत के बारे में सोचोगे, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे और किसी की मदद करने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ोगे तो आखिर में जीत तुम्हारी ही होगी। यस यस, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत मर्दा तो लेकिन हाँ बच्चों, अन्याय के खिलाफ लड़ना पर हिंसा का प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। दादाजी ये सब समझाने के लिए थैंक यू सो मच। आज के बाद हम हमेशा सच्चाई का साथ देंगे और अन्याय के खिलाफ बिना डरे लड़ेंगे। शाबाश। अच्छा दादाजी हम लोग चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो बाय दादाजी। मित्रों, चंपक चाचा ने 100% सही समझाया है बच्चों को कि अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जरूर उठाई जानी चाहिए, इनका विरोध होना चाहिए। लेकिन इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, ये भी साथ में समझाया। और हमारे इस देश के भविष्य के कर्णधार ये बच्चे, इन्होंने बीड़ा उठाया है मलैया के माता पिता और उन जैसे बहुत सारे मजदूरों को उनका हक दिलाने का। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो इन मजदूरों को इनका हक दिला पाते हैं। इन्होंने अपने मिशन का नाम रखा है मिशन हथौड़ा। क्या इस मिशन हथौड़ा को वो सफल बना पाते हैं? कैसे पूरा करेंगे इस मिशन को? बड़ा ही पशोपेश में है इस वक्त, लेकिन इतना जरूर तय है कि वो इसके लिए अपना जी जान लगा देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये मिशन हथौड़ा सफल होगा। देखने वाली बात ये होगी कि क्या करती है टप्पू सेना इस मिशन को सफल बनाने के लिए, और कहीं गोकुल धाम में किसी को खबर तो नहीं हो जाएगी इस मिशन के बारे में। भाई ये सब जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा मिशन हथौड़ा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.